वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप पाकिस्तानी उर्दू फिल्म आईना इसकी स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो ज़्यादा सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। पाकिस्तानी फिल्म आईना फिल्म की कहानी दो ऐसे दिल और दो रूहों की मोहब्बत की कहानी है जिनका ताल्लुक दो मुख्तलिफ तबकाती क्लास से है। एक बिजनेसमैन टाइकून की बेटी रीटा, जबकि दूसरा हकीकत पसंद खुद पर एतमाद रखने वाला इंसान, थोड़ा सा खुदसर गरीब आदमी इकबाल। रीटा एक ऐसी लड़की है जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है और उसके वालिदैन भी उससे बहुत प्यार करते हैं। रीटा अपना ज्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारती है, जबकि इकबाल होटल रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करता है। दोनों की मुलाकात होटल में ही होती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। रीटा अपने वालिदैन को इकबाल के बारे में बताती है। रीटा का बाप इकबाल को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है, जहां वो उसको अपने और उसके सोशल स्टेटस में फर्क के बारे में ये बात कहकर ताना देता है, जितनी उसकी तनख्वाह है इतने पैसों में उसका और रीटा का गुजारा नहीं हो सकता है। उसकी तनख्वाह 750 रुपये है, जबकि रीटा 7000 की एक साड़ी पहनती है और उसको रीटा से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन रीटा इससे मिलती रहती है और अपने वालिदैन से कहती है कि अगर उन्होंने उसकी शादी इकबाल से नहीं की तो वो सुसाइड कर लेगी, अपनी जिंदगी को खत्म कर लेगी। जिस पर उसका बाप इन दोनों की शादी के लिए मान जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन इकबाल ये बात जानता है कि इन दोनों की शादी से इसका बाप खुश नहीं है। शादी के बाद रीटा की मां इनसे मिलने आती है, जहाँ वो इकबाल को रीटा के बाप के एक बिजनेसमैन दोस्त की एक फर्म में काम करने की ऑफर करती है, जिसको वो ठुकरा देता है। रीटा की माँ इसको घर में टेलीफोन लगवा कर देती है ताकि वो उसे बात कर सके, क्योंकि उसको रोज रोज दामाद के घर में आना पसंद नहीं है और ये भी कि उसके दामाद को भी अच्छा नहीं लगेगा इस तरह उसका रोज रोज आना। इस फोन के लिए भी इकबाल उसको कहता है कि वो इसका बिल अदा नहीं कर सकेगा। इसकी तनख्वाह इतनी नहीं है कि वो फोन का बिल भर सके, इसकी तनख्वाह इतनी नहीं है कि वो टेलीफोन जैसी शाख खर्ची कर सके। इसके बाद रीटा की माँ दोबारा इसके घर आती है और इसके घर के लिए फर्नीचर और घर की तमाम जरूरी चीजें रीटा के घर के लिए लेके आती है, क्योंकि इसके घर में ज्यादा सामान नहीं होता है। और रीटा की खाला उसके घर उसका घर देखने के लिए आना चाहती थी, जिस पर रीटा की माँ ये नहीं चाहती कि उसकी बहन को पता चले कि उसकी बेटी का शौहर एक गरीब है। और वो अपनी बहन को अपने दामाद के बारे में ये बताती है कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन है और वो यूरोप और अमेरिका तक अपने बिजनेस को फैलाना चाहता है। लेकिन जब इकबाल को इस बारे में पता चलता है तो वो नाराज होता है और उसकी रीटा से इस बात पर लड़ाई भी होती है। और रीटा को लगता है कि उससे शादी करके उसने गलती की है और वो इकबाल से कहती है कि वो एहसास कमतरी का शिकार है। तो वो उसको कहते हैं कि उसको अपने अमीर बाप के घर चले जाना चाहिए, गरीब शोहर के घर को छोड़ देना चाहिए। रीटा अपने वालिदैन के घर चली जाती है, जिस पर उसके वालिदैन कहते हैं कि हमें पता था ऐसा ही होगा, पर रीटा ने इनकी एक बात नहीं मानी। अगले दिन रीटा के शोहर को कंपनी की तरफ से एक बड़ी ऑफर मिलती है। उसको मरी के एक होटल में जॉब मिल जाती है और उसको फौरन शहर छोड़ना पड़ता है। लेकिन वो घर की मुलाजमा के कहने पर रीटा से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ उसको रीटा का बाप मिलता है, जो उसे गलत बयानी करता है, क्योंकि रीटा ने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा होता है। और वो उसको कहता है रीटा अब तुमसे नहीं मिलना चाहती है। अब वो जान चुकी है कि उसने एक गरीब और अपने खानदान से कम हैसियत वाले लड़के से शादी करके बहुत बड़ी गलती की थी। अब रीटा उसे डिवोर्स चाहती है। इकबाल ये सुनकर हैरान होता है और दिल बर्दाश्त होकर शहर छोड़ जाता है, जबकि दूसरी तरफ रीटा इकबाल का इंतजार कर रही होती है कि वो उसको मिलने आएगा। लेकिन रीटा का बाप उसको भी धोखा देता है। उसको कहता है कि वो इकबाल से मिलने जाएगा और उसको कहेगा कि वो तुम्हें लेने आए। लेकिन रीटा का बाप उसको कहता है वो जब उसे मिलने गया तो उसने अपने दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती की और कहा मैं रीटा को डिवोर्स देता हूँ। रीटा डिवोर्स के बारे में सुनकर यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसी दौरान में रीटा के बाप को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और वो क्योंकि उसकी दूसरी शादी करना चाहता है और वो नहीं चाहता है कि उसका बच्चा उसकी शादी में रुकावट बने, इसलिए वो उसको मरे ले जाता है और एक लेडी डॉक्टर से कहता है कि वो इसके बच्चे को मार दे। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देती है और उसको कहती है इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कोई औलाद नहीं है, वो बच्चा इनको दे सकते हैं। जिस पर रीटा का बाप मान जाता है और वो रीटा को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाता है। लेकिन इसी दौरान इकबाल मरी में अपनी नई जॉब के लिए जा रहा होता है कि रास्ते में कार का ड्राइवर उसको जख्मी कर देता है और वो उसी अस्पताल जाता है जहाँ पे रीटा मौजूद होती है और वो रीटा को बेहोशी की हालत में देखता है।
लेकिन रीटा का बाप उसको देख लेता है और उसको कहता है कि रीटा उसके बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहती है, वो इस बच्चे को किसी यतीम खाने को देने वाला है। तो इकबाल इसको कहता है कि उसके बाप के होते हुए इसका बच्चा यतीम खाने में नहीं जाएगा। इसकी अमीर माँ शादी करना चाहती है तो शौक से करे, लेकिन वो इसका बेटा है, वो इसको खुद पालेगा। रीटा का बाप बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे को इकबाल को दे देता है और उससे कहता है कि वो कैसे मान ले कि ये बच्चा बड़ा होकर उसकी जायदाद में से हिस्सा नहीं मांगेगा। जिस पर इकबाल कहता है वो बेफिक्र हो जाए, ये उसका बेटा है। अगर उसके बाप को आपकी जायदाद से कोई वास्ता नहीं है तो वो भी कभी आपसे जायदाद में से कभी हिस्सा नहीं मांगेगा। इकबाल अपनी बेटी को लेकर घर आता है, जहाँ वो अपने और रीटा के गुजरे वक्त को याद करते हुए मुझे दिल से ना बुलाना सॉन्ग का सेट वर्जन गाता है। काफी सेट सिचुएशन दिखाई गई है। कहानी में आगे रीटा का बाप रीटा और उसकी माँ से भी झूठ बोलता है कि रीटा का बच्चा मर गया है, जिसका सदमा रीटा बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देती है। कुछ साल के बाद रीटा का बेटा, जिसका नाम शाहजेब होता है, अब बड़ा हो चुका है। वो इकबाल से अपनी माँ के बारे में हमेशा पूछता रहता है कि वो कैसी थी, क्या वो उसको याद करता है या नहीं। जबकि दूसरी तरफ रीटा अपने बच्चे की जुदाई की वजह से अभी तक सदमे में होती है और अपने बच्चे को हमेशा याद करती रहती है। रीटा की इस हालत की वजह से रीटा की माँ रीटा के बाप से कहती है कि वो इसको मरी ले जाए और इसको इसके बच्चे की कब्र पर ले जाए तो शायद इसको सुकून आ जाए और इसकी हालत बदल जाए। रीटा का बाप मान जाता है। वो रीटा को लेकर मरी जाता है, जहाँ वो कब्रिस्तान जाते हैं और वो बच्चे की कब्र ढूंढते हैं। इसी दौरान में रीटा का अपना बेटा शाहजेब वहाँ आता है और उसका अपना बच्चा समझकर गले लगाती है। रीटा का बाप उस बच्चे को रीटा से दूर करता है और शाहजेब अपने बाप के पास जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि उसकी माँ कैसी दिखती थी, जिस पर वो उसको अपना वॉलेट देता है जिसमें वो अपनी माँ की तस्वीर देखता है और वो घर से रीटा के पास जाता है और वही सॉन्ग जो उसका बाप उसके लिए गाता था, मुझे दिल से ना बुलाना, वो गाना शुरू कर देता है, जिसको सुनकर रीटा कार रोकने को कहती है और इस आवाज का पीछा करते हुए इकबाल के घर पहुंच जाती है, जहां इन दोनों का एक दूसरे से आमना सामना होता है और इन दोनों को पता चलता है कि इनकी डाइवोर्स कानूनी तौर पर नहीं हुई थी। इनकी डाइवोर्स कानूनी तौर पर नहीं हुई थी, बल्कि वो रीटा का बाप ही था जिसने इन दोनों को अलग किया था और उसने रीटा को उसके बच्चे के मरने के बारे में भी गलत बयानी की थी। इन बातों को जानने के बाद रीटा गुस्से से अपने बाप की तरफ जाती है और उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि उसने थप्पड़ अपने बाप के मुंह पर नहीं, बल्कि उसने ऐसी ज़हनियत मेंटेलिटी पर थप्पड़ मारा है जो तकब्बुर और गुरूर में, अमीर और गरीब में फर्क करते हैं। इसके बाद रीटा और इकबाल दोबारा मिल जाते हैं और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं, जो कि कहानी का एंड सीन होता है और यहाँ पे कहानी इख्तिताम पजीर हो जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड, इस स्टोरी में क्या सबक है या क्या सीखा जा सकता है या कौन से साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो इसमें शेयर किए गए हैं, इसके अलावा इसमें कौन से और इसके अलावा इंसानी सोच जो कोटेशन में जो है वो जाहिर की गई है वो ये है। फर्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, इंसान जिसको चाहे अगर उसको फौरी मिल जाए तो दुआ के लिए हाथ कौन उठाएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, कुएं के पास प्यासा खुद चल कर आता है, न कि कुआं प्यासे के पास आता है। नेक्स्ट है जो बात कल सामने आनी है, आज इसको छुपाने का क्या फायदा। नेक्स्ट है किस्मत भी दलाल जैसी है, जिसको मिलाना हो चुपके से इत्तेफाक पैदा कर देती है। नेक्स्ट है 1977 में होटल रिसेप्शनिस्ट की जो तनख्वाह थी 750 रुपए थी, जो कि उस टाइम पीरियड के हिसाब से भी ऐसी कंसीडर की जाती थी कि इसमें मियाँ बीवी या बच्चों का गुजारा नहीं हो सकता था, जो कि आई थिंक आज के पीरियड में भी ये चीज फैक्ट होगी, रियलिटी होगी कि अगर आज भी किसी रिसेप्शनिस्ट की तनख्वाह की बात की जाएगी तो उनकी सैलरी जो है वो कम होती है। आप में से कितने वर्किंग लोग हैं, अगर आप इनकी तनख्वाह के बारे में जानते हो तो प्लीज कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। आया इसी फिल्म की स्टोरी की तरह होटल रिसेप्शनिस्ट की सैलरी आज भी इतनी है कि इसमें मियाँ बीवी और बच्चों का गुजारा नहीं हो सकता। प्लीज कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, एक मिडिल क्लास इंसान की उतनी तनख्वाह नहीं होती है जितनी एक अमीर की बेटी या बेटा जो है वो एक ड्रेस जो है वो पहनते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। जैसे कि स्टोरी में एक अमीर की बेटी की साड़ी की कीमत जो है वो 7,000 थी, जबकि मिडिल क्लास इंसान की इतनी सैलरी नहीं होती है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, जबकि इंसान हकीकत के करीब की बात करता है तो अब दूसरा इंसान इसी बात को दूसरे रुख से देखता परखता है, दूसरे एंगल से इस बात का जायजा जो है वो लेता है, तो बात का असल मायने भी समझ में आ जाता है। जैसे कि रीटा का बाप इकबाल से ये कहता है कि उसकी तनख्वाह इतनी कम है कि उसका और रीटा का उसमें गुजारा नहीं हो सकेगा। इस बात को जब इकबाल रीटा को बताता है तो वो उससे कहता है कि एक तरह से उसका बाप ठीक कह रहा था कि उसने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था कि जितनी उसकी तनख्वाह है इसने कभी सोचा ही नहीं था अगर उसकी शादी होती है तो बीवी और बच्चों का खर्चा जब इंसान कैसे उठाएगा अगर उसकी सैलरी कम हो। यानी इस बात को इसने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था, जो कि रीटा के बाप के बताने के बाद वो सोचता है कि उसको कैसे अपने घर का गुजारा करना चाहिए। यानी एक बात को जब दो एंगल से देखा परखा देन उसका असल मानी जब उसको समझ आया। जैसे कि स्टोरी में इसको अमीरी और गरीबी का फर्क पता चला, जिसको
मोहब्बत की वजह से इसने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन उसके बाप के कहने पर इस बात को सोचता है और उसके मानी को भी समझता है। लेकिन स्टोरी के मुताबिक क्योंकि कपल में मोहब्बत होती है तो वो अमीरी गरीबी से हटकर एक दूसरे से शादी करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, जब गुर्बत दरवाजे पर दस्तक देती है तो मोहब्बत खिड़की के रास्ते भाग जाती है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, मोहब्बत के सामने हर मसला छोटा हो जाता है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, लोग प्यार इंसान से नहीं करते बल्कि स्टेटस से प्यार किया जाता है, जो कि आई थिंक ट्रू है, बिटर रियलिटी है, लेकिन हकीकत है, ये चीज है, लोग स्टेटस को ज्यादा मानते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, कुछ बच्चे बचपन से सीधा बुढ़ापे में कदम रखते हैं, जवानी इनको नसीब नहीं होती है। यानी ऐसे बच्चों के लिए कहा गया है जो पैदा होते ही अपने लिए रोजी रोटी कमाते हैं, और ना ऐसे बच्चों को बचपन नसीब होता है, और ऐसे बच्चों को ना बचपन की खुशियां नसीब होती हैं और ना ही इनको जवानी नसीब होती है, जो कि बिटर रियलिटी है, ट्रू है। इस फैक्ट के हवाले से आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, गरीब लड़का या लड़की जब किसी अमीर लड़के या लड़की से मोहब्बत करते हैं तब इनके घर वाले यही समझते हैं कि उन्होंने पैसे के लिए मोहब्बत की है। आई थिंक ये भी ट्रू है, बिटर रियलिटी ऐसा ही है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई थिंक रुपये पैसे को जो है वो काफी अहमियत दी जाती है और स्टेटस को जो है अहमियत दी जाती है। आप इस फैक्ट के बारे से क्या सोचते हैं, समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका जो भी एक्सपीरियंस हो, अग्री करते हैं डिसअग्री भी करते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, कुछ लोग ठोकरें खाकर ही सीखते हैं, यानी जब तक इनको कोई बड़ा धोखा नहीं होता है या कोई हादसा या दचका नहीं लगता है, ऐसे लोग तब तक जिंदगी से सबक नहीं सीखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, वालिदैन अपने बच्चों को अपनी मलकियत समझते हैं, इनकी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। आई थिंक ये भी काफी ट्रू फैक्ट है। कुछ पेरेंट्स होते हैं काफी कंट्रोलिंग होते हैं, अपने बच्चों की हर तरह की चीजों और कामों को जो वो कंट्रोल करते हैं, यानी एक तरह से पपेट होते हैं बच्चे इनके लिए। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, इस दुनिया का अजीब रिवाज है, जिनके पास सोना होता है वो पहनते नहीं है और जिनके पास नहीं होता है वो मांग मांग कर पहने फिरते हैं। आई थिंक ये भी ट्रू फैक्ट है, रियलिटी है। ज़ाहिरी खूबसूरती और बनाव श्रृंगार से जब लोगों को महसूस किया जाता है, मुतासिर करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, लोग गुर्बत को छुपाने के लिए उदार की चीजों से नुमाइश करते हैं, अपने हालात को छुपाते हैं। ये भी रियलिटी है, फैक्ट है, बिटर रियलिटी है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, आप हमेशा करीब के लोगों से उम्मीद रखते हैं। ये फैक्ट इसमें शेयर किया गया, लेकिन इसका ऑपोजिट भी है कि आपको कभी दूसरे से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो इंसान टूटते हैं। तो आई थिंक कभी भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये भी एक रियलिटी है जो कि इसमें भी शेयर की गई है कि इंसान जो वो करीब के लोगों से हमेशा उम्मीद रखते हैं, चाहे वो क्लोज के रिलेशन हो, फ्रेंड्स हो या जानने वालों में से हो। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, खुददारी अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी में या फिर नौकरी में आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, बच्चों का ख्याल रखना माँ बाप का फर्ज होता है। नेक्स्ट फैक्ट शेयर किया गया, अमीर बाप की बेटी को गरीब शोहर कभी रास नहीं आता है। नेक्स्ट फैक्ट शेयर किया गया है, घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करने वाली लड़कियों जब शोहर के बुरे रवैये से तंग आकर जब वालिदैन के पास भी नहीं जा सकती हैं, तो इसके पीछे वजह क्या होती है? वो ये है कि वो सोचती हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो उसी शोहर के पास रहती हैं और इसके हर किस्म के जुल्म सितम को जो वो सहती रहती हैं, जो कि बिटर रियलिटी है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, जहाँ प्यार हो वहाँ पहले बात करने में कोई नदामत नहीं होनी चाहिए, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं होती अगर बात करने में पहल की जाए। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, रूठे को मनाना या फटे कपड़े को सीना यही जिंदगी का असूल है, यानी जिंदगी का एक रूल है। रूठे को मनाना जो कि करीब के लोग होते हैं या फिर जानने वालों में वर्किंग प्लेसेस पर हमें बहुत सारे रूठे हुए लोगों को मनाना पड़ता है, जो कि जिंदगी का एक असूल है। आई थिंक बहुत सारे लोग जो इस असूल से दूर रहते हैं अपनी बहुत सारे ऐसे रिश्तों से दूर हो जाते हैं जिनके रूठने पर इनको मना लेना चाहिए था। बहुत सारे करीब के रिश्ते, बहन भाइयों के रिश्ते जो कि आपस में कई दूसरे रिश्ते शामिल होने के बाद इंसान में दूरियां पैदा हो जाती हैं, और बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि मरने तक भी एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखा जाता है। यानी आपस के क्लैशेस इतने बढ़ चुके होते हैं कि करीब के रिश्ते भी एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं, जो कि आई थिंक जो कि वक्त गुजरने के बाद या ऐसे इंसान के दुनिया से चले जाने के बाद एहसास होता है कि शायद उस रूठे हुए इंसान को मना लिया जाता तो शायद जिंदगी के हालात कुछ और होते, वक्त कुछ और होता,
जो कि ऐसे रिश्ते और लोगों के चले जाने के बाद तो शायद सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहता है। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल फैक्ट की बात की जाए तो रूठे हुए को मनाना भी जिंदगी का एक असूल है। तो आई थिंक बहुत सारे लोग जो इसको अपना लेते हैं तो उनकी जिंदगी जाहिर तौर पर ये दिखावे की तो आसान हो जाती होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद मुश्किल हो जाती होगी। आप इस फैक्ट के बारे में क्या सोचते समझते हैं? प्लीज आपका क्या एक्सपीरियंस है इस वाले से, प्लीज कॉमेंट मिलकर जरूर शेयर कीजिएगा। क्या ऐसा असूल जिंदगी में अपनाना चाहिए या नहीं? यानी अगर करीब के लोगों को मना लिया जाए, या वर्किंग प्लेस पर कुछ ऐसे लोग जिनको मनाना शायद जॉब को बचाने में काफी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि वर्किंग प्लेस पर बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं जो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि क्लैशेस की वजह से, आपस में नाराजगियों की वजह से काफी दूसरे इंसान के लिए जो वो मुश्किल पैदा कर देते हैं, यहाँ तक कि दूसरे इंसान को जॉब से ही हाथ धोना पड़ता है। तो अगर जिंदगी के ऐसे असूल बना लिए जाए, इनको अपना लिया जाए, तो शायद अपनी या अपने करीब के लोगों की जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। आप इस फैक्ट के बारे से क्या सोचते समझते हैं, या आपको क्या लगता है कि जिंदगी के असूल क्या होने चाहिए? या अगर आप कोई जिंदगी के कुछ असूल जो है वो फॉलो करें अपनी लाइफ में, अगर आप उनको शेयर करना चाहें तो प्लीज कमेंट मिलकर जरूर शेयर कीजिएगा। और इस बताए गए फैक्ट के हवाले से अग्री या डिसएग्री भी करते हो, प्लीज कमेंट मिलकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, मियाँ बीवी अगर एक दूसरे से दूर रहें तो इनमें मोहब्बत का रिश्ता कमजोर होकर टूट भी जाता है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, मियाँ बीवी में नाराजगी के बाद शोहर अगर चाहता है कि बीवी बात करने में पहल करे तो ये उसका हक है, बीवी को बात करने में पहल करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे कपल्स भी होते हैं जिनमें नाराजगी के बाद इस बात को लेकर काफी आगे मजीद नाराजगी हो जाती है कि बात करने में पहल दूसरा इंसान करे। तो आई थिंक कपल्स में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिलेशनशिप में कुछ लचक होनी चाहिए कि दूसरा इंसान जो है वो झुक जाए। अगर एक इंसान जो है वो आगे से एक बात पर अड़ चुका है कि दूसरा इंसान पहले बात करे, तो एक इंसान को झुक जाना चाहिए। कपल्स के रिलेशन में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिलेशनशिप में जो है वो लचक होनी चाहिए। अगर दोनों का बिहेवियर एक जैसा रहेगा तो मैरिड लाइफ में काफी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। तो एक इंसान को लाजमी बात करने में पहल करनी चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, मोहब्बत में कोई अमीर लड़का या लड़की जिसने जिंदगी में कभी दुख ना देखे हो, तो ऐसे इंसान का गुर्बत में उसके साथ से मोहब्बत का भूत एक दिन में ही उतर जाता है, जो कि फैक्ट है, रियलिटी है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, जिससे नफरत हो जाए उसकी किसी भी चीज से प्यार नहीं रहता है। नेक्स्ट फैक्ट है, शरीफ लोग किसी को धोखा नहीं देते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, इस कहानी के मुताबिक किसी तीसरे इंसान के जरिए से अपनी बात या पैगाम पहचाने के बजाय एक दफा खुद अपने तौर पर दूसरे इंसान से बात कर लेनी चाहिए, यानी 1 to 1 आमने सामने बैठकर बात कर लेना चाहिए, क्योंकि तीसरा इंसान अपने मतलब और मकसद के लिए आपको या दूसरे इंसान को इस्तेमाल कर सकता है। यानी बताने वाली बात में अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करके आगे बता सकता है। जैसे कि कहानी में लड़की का बाप उसके शोहर को गरीब होने की वजह से नापसंद करता है, इसलिए वो अपनी बेटी और उसके शोहर में दूरियां पैदा करता है। दोनों की बताई गई बातों को अपने मकसद के लिए बदलकर दोनों को बताता है, जिसकी वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, कम हैसियत वाले इंसान का तारुफ करवाते हुए कुछ लोग इनकी हैसियत बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, यानी जाहिरी चीजों से अमीर होने और अच्छी हैसियत को जाहिर किया जाता है। जैसे कि रिटा की माँ अपने रिश्तेदारों के सामने अपने दामाद को अमीर दिखाने के लिए उसके घर बहुत कीमती सामान बेचती है ताकि वो अमीर हैसियत वाला लगे, और इस वजह से रिटा के वालिदैन की इज्जत में इजाफा होगा। हो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात को अच्छी लगी है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और इसके अलावा जो फैक्ट आपके साथ शेयर किए गए इनके हवाले से आप क्या सोचते समझते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, कौन से फैक्ट के हवाले से आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका जो भी एक्सपीरियंस है इस हवाले से प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप किसी फिल्म की स्टोरी या किसी ड्रामे की स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट इस ड्रामे या फिल्म की स्टोरी को शेयर किया जा सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।